सीताराम, राधे कृष्ण। सभी आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर में सब मंगलमय होगा, सब खुश होंगे, सुख शांति से होंगे, यही आशा करता हूँ। कल हमने भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61 तक हमने उस विषय के बारे में जानकारी की थी कि क्या क्या प्रभु ने बोला। और आज हम इस श्लोक नंबर 62 से श्लोक नंबर 68 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा मतलब ये कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, और आपके आसपास वालों के मन में क्या चल रहा है, वो सब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और जानकारी लेंगे। मतलब ये सोचेंगे मेरे मन में जो चलता है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर अधिकतर यह है कि जो मैंने देखा है वो ये है कि सब मोह माया ही है इधर, और कुछ नहीं है। देखो, गृहस्थी तो चलाना, जब आदमी गृहस्थी में पड़ जाता है तो चलाना तो है, ये तो विधि का विधान है। पर जो अपने कर्तव्य हैं, जो अपने, ये नहीं कि सारे कर्तव्य सब एक साइड रख दो और या तो आप माता पिता को छोड़कर पत्नी मोह में चले जाओ, या फिर सिर्फ पैसे के ही पीछे भागो, मतलब भक्ति भी मत करो। ऐसा नहीं है। आप दिन में एक बार भी अगर किसी राम नाम भी ले लेते हैं, दिन में एक बार भी राम राम बोल देते हैं, या बैठ जाते हैं, या किसी को 2 बात सही बोल देते हैं, अपना दिल साफ रखते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना दिल, अपना हृदय बिल्कुल साफ रखता है किसी और के विषय में, तो वो हमेशा खुश ही रहता है, उससे कोई कष्ट नहीं आता है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रभु कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब उन विषयों की जो जिस विषय में वह सोचने लगते हैं, उन विषय के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, उन्हीं में पड़ जाता है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न करने लगता है, मांगना शुरू कर देता है, ठीक है। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अगर उसका कामना जो पूर्ण नहीं होती है तो विघ्न मतलब पूरी नहीं होती है पड़ने से, तो वो क्रोध में आ जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, लाल हो जाता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो उनके सामने, ठीक है। तो ये बात सही है, ये आप लोगों ने भी, हमने भी देखा है कि अगर हम किसी चीज़ की कामना करते हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मतलब कि मांगता रहता है भगवान से और वो पूर्ण ना हो और वो क्रोधित ना हो, फिर भी वो अपनी आशा पूरी रखता है, ठीक है। बाकी सब यही बोलते हैं, बोला बस ये सब तो ढकोसलेबाजी है, बस भगवान को हमें देना ही नहीं है। मतलब कोसना भी उसी को है, मांगना भी उसी से है। श्लोक नंबर 63। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव में उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव में उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, ठीक है। क्रोध से उत्पन्न, वो गुस्से में लाल हो जाएगा, स्मृति बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ये बात सही है। जब आदमी गुस्से में लाल आता है तो उसकी सोचने समझने की सारी क्षमताएं खत्म हो जाती है। यह आपने भी देखा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए अपने कोई भी काम करो उसको सोच समझकर, कोई भी कार्य करो उसको सोच समझकर, समझदारी से पहले एक जगह स्थिर होकर तब उसका हल निकालो, ठीक है। आप मतलब गुस्से में आ जाएं, गुस्से से कोई भी चीज़ मतलब
ये नहीं हो सकती। गुस्से से हमेशा हानि ही होती है, नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता गुस्से से। अगर तुमको उस समय पे कोई फ़ायदा उस चीज़ का हुआ है तो बाद में उसका उल्टा हो जाता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हाँ देखिए, बुद्धि का नाश हो जाने से जब उसकी सोच, मतलब क्रोध उत्पन्न होने से जब वो ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा तो उसकी सोच नहीं समझने की, ज्ञान शक्ति वगैरह सब जो जो उसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ की है वो सब एक साइड हो जाएगी, एक साइड रख देता है। और बुद्धि का नाश, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है बिल्कुल उस समय के लिए। और बुद्धि खत्म होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। स्थिति से मतलब बिल्कुल ही गिर जाएगा कि सोचेगा समझेगा कुछ नहीं कि स्थिति, और दूसरों की नज़रों में से और गिर जाएंगे। बोला यार ये तो बहुत ही बेकार आदमी है कि अब एकदम से छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है। तो थोड़ा गुस्से को कम करना सीखे, अपने घर में गुस्से को अंदर खुश रहना सीखे। कोई क्या बोल रहा है, अरे कोई कुछ भी बोले, कोई क्या करे कैसे करे, जब तक आप उसको लोगे नहीं तो वो आपके पास नहीं रहेगा। ये बात आप सोचो, ठीक है। कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी नेगेटिविटी हो, नकारात्मक शक्ति हो, जब तक आप उसको पलट कर जवाब नहीं दोगे तब तक वो चीज़ आप पर नहीं आ सकती है। मान लीजिए मेरे हाथ में एक किताब है और वो किताब मैं आपको अगर देता हूँ और आप नहीं लेते तो वो किताब तो मेरे पे ही रह जाएगी। वैसे ही गाली और ये जो उल्टी सीधी बातें होती हैं, बुराइयाँ होती है, ये सब कुछ होता है। अगर आप उस पर कोई भी मतलब जवाब नहीं देते, उसको अनसुना कर देते हैं तो वो उसी को लगती है, उसी के पास रह जाती है। ये बात आप सोचिए, खुद दिमाग से सोचिए। कोई भी चीज़ जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, सबसे बड़ा उदाहरण नकारात्मक है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जब तक नकारात्मक शक्ति को आप जवाब नहीं देते वो अपनी ओर आपको खींचती है, प्रेरित करती है। जब तक आप घूम कर देखते नहीं हो या पलट कर कुछ जवाब नहीं देखते हो तब तक वो आप पर हावी नहीं होती है। वैसे ही ये है कि आप अगर अपना स्वभाव इतना ऐसा रखेंगे कि दूसरे के प्रति ये ना रखें, मतलब ये कि ज़्यादा ये मत सोचिए, दिल साफ रखिए, पैसा कमाइए, मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में सुख शांति रखिए, सब ये है। पर थोड़ा जो देने वाला है उसको भी याद रखिए। आप सुख में तो आप याद रखते हैं, पर दुख में याद रखते हैं, पर सुख में तो कोई भी याद नहीं करता है, बहुत मुश्किल से ही करता है, खाना पूर्ति करके बैठ जाते हैं। चलिए अध्याय श्लोक 64। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। परंतु जो अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक, जो अपनी कामनाओं को बांध कर रखने वाला साधक, मतलब जो साधु मान लीजिए, या अंदर से शांत स्वभाव रहने वाला, अपने बस में की हुई, अपने अंदर अपने बस में कंट्रोल में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों मतलब मन को, इंद्रियों को विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की अंत में प्रसन्नता को ही प्राप्त होता है, प्रसन्नता ही मिलती है उसको। अगर वो हमेशा दूसरे से खुश रहता है तो उसको देर भले हो जाए पर हमेशा खुश ही रहेगा। श्लोक नंबर 65। अंतकरणी की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी को बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन, अंतकरण की प्रसन्नता होने पर सब कुछ भूल कर खुश रहने से इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, संपूर्ण दुख चले जाते हैं। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी को, जो कर्मयोगी है, जो खुश रह कर काम करने वाला पुरुष है,
बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा को मतलब भली भांति स्थिर हो जाती है, श्री परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम आप शुरू तो कीजिए। अगर आप परमात्मा को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे कि क्या है क्या नहीं है, तो आप पहले ही बनी बनाई बातों से ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ यार इनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी। आप एक चीज़ तो सोचो कि भेजने वाला वो है, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला वो है। उन्होंने हमको क्या इच्छा शक्ति दी है कि तुम अपनी इच्छा से परमात्मा को प्राप्त करो, वरना कराने को तो वो हमसे बहुत कुछ करा सकते हैं। आपको भी पता है ना, हर चीज़ हमको दी है। ज्ञान इतना दिया है कि अगर इंसान ज्ञान पाले तो पहले ऋषि मुनियों को इतना ज्ञान होता था कि आज के साइंटिस्टों को इतना ज्ञान नहीं है कि उन्होंने ऐसी ऐसी खोज की हुई थी। समझ रहे हैं आप? तो पहले जो ऋषि मुनि होते थे, वो पहले जो साइंटिस्ट होते थे वो उनकी कैटेगरी वाइज में होते थे कि कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई अर्थशास्त्री हो गया, और कोई आपका आयुर्वेद में हो गया, जो वैद्य हो गया, और आपका कोई किसी और विषय में हो गया। तो उन्होंने बहुत दूर दूर तक का सोच के, ज्ञान प्राप्ति करके, सिद्धि प्राप्त करके, अपना सोच के ये सब किया है। ऋषि मुनि ये वो नहीं है जो मांगते फिरते हैं। आप जो लोग हमारे जो हमको समझाया गया है कि ये साधु संत हैं, ये सब मांगते फिरते हैं, ऐसा नहीं है। वो सन्यासी होते हैं जो बिल्कुल ही दुनिया से सन्यास ले लेते हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है कि क्या, जहाँ से मिली मैं खा लिया, जहाँ से नहीं मिली नहीं खाया। श्लोक नंबर 66। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती। अंतकरण आप समझते हैं? अंतकरण जो हमारे अंदर है, आत्मा बोल दीजिए, अंतरात्मा बोल दीजिए, जीवात्मा बोल दीजिए। सोचने समझने की इच्छा शक्ति को आप कुछ किसी भी प्रकार से आप मतलब जैसे आप सोच सकते हैं। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? देखिए कितनी अच्छी बात कही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, न जीते हुए मन को ना जीतने वाले पुरुष को, इंद्रियों वाले और इंद्रियों को ना जीतने वाले पुरुष को, जो मन के वश में रहता है और अपनी इंद्रियों के वश में रहता है, निश्चय मत का बुद्धि नहीं होती उनमें, कभी भी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती। मतलब उसके अंदर भावना भी नहीं होती, किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस उसे अपने काम से काम मतलब होगा कि तो तेरा काम हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, डाकू, बस उसको क्या डकैती डालनी है, वो चाहे किसी को मारे, काटे, कुछ भी करे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बताया मैंने, वैसे नहीं बता रहा हूँ कि जो डाकू होते हैं किसी का बुरा करना चाहिए, उनका काम ये है कि बस किसी को मारो, उनका पेट भरना चाहिए, बस ये मतलब होना चाहिए। अंतकरण मतलब अंतकरण भावना खत्म हो जाती है, नहीं आती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। कितनी अच्छी बात है कि जिसके अंदर भावना ही नहीं होगी, स्वभाव दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होगा, तो उस मनुष्य के अंदर शांति कभी नहीं होती, उसे शांति नहीं मिलती है। और शांति रहित, जिसको शांति नहीं मिलती, मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? वो हमेशा दुखी ही रहेगा, चाहे उस पर कितना पैसा आ जाए, कितना ही कुछ भी आ जाए, वो हमेशा दुखी रहेगा। चिड़चिड़ा इंसान जो होगा, जो दूसरे से जलने वाला होगा, और जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, जो अपने मन के वश में रहेगा, इंद्रियों के वश में रहेगा। तो इसमें सीधा सच्चा ये बताया गया है कि हे अर्जुन, जो अपने मन के वश में रहता है, इंद्रियों के वश में रहता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और अंतकरण में भावना नहीं होती किसी के प्रति, वो भावना रहित हो जाता है। तथा जिसमें जो भावनाहीन होता है, मतलब भावना ही खत्म हो जाती है, तो उसको शांति नहीं मिलती, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और शांति नहीं मिलने से वो गुस्से में आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो शांति रहित
व्यक्ति को, मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, ये आप जान। श्लोक नंबर 67। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिया इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। कहा है कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे कोई नाव समुद्र की ओर में जा रही है और तेज हवा या तूफान चलता है तो वो उसको डुबा लेती है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। हवा के सहारे ही तो नाव चलती है। पहले जैसे जो बड़े बड़े जहाज होते थे कि वो है। और एक उदाहरण ये भी है कि तूफान आ गया तो तूफान डुबा देती है, तो सारा तो वायु का ही प्रभाव है उसमें। तो जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से, उसी प्रकार के विषयों में, मतलब विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है। अब जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनमें मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि खत्म कर देती है। ये तो आपको भी पता है कि मन जिस साइड हो गया तो वो तो बुद्धि खत्म होनी है उसकी। श्लोक नंबर 68। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हो, उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए हे महाबाहु, उनका एक नाम भी है कि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके खुद के वश में रहती है, सब प्रकार से निग्रह होती है, निग्रह मतलब निगरानी के अंदर होती है, वो अपने बस में रखता है, उसी की सोच हमेशा एक जगह रहती है, वो सोच समझ कर कार्य करता है। तो इसी के साथ हम ये समाप्त करें आज का गीता का अध्याय 2 का 16 श्लोक नंबर 68 तक हम ये समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपके घर में सब सुख शांति हो, सब मंगलमय हो, सब खुश रहें। पर देखिए, मैं तो ये बोलूँगा बस लास्ट में एक छोटा सा यही बात बोलूँगा, आप एक बार सिर्फ किसी तरह से ये सोच के देखिए कि आप अंदर ही अंदर आप खुश हैं, आप किसी से मत जलिए, आप खुद ऊपर होते चले जाएंगे, ठीक है। और जो आपसे अंदर ही अंदर जल रहे हैं, द्वेष भावना रखते हैं, वो खुद नीचे चले जाएंगे, चाहे उनके पास पैसा कितना भी क्यों ना हो, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। ठीक है, अंदर से माला माल रहित रहिए, अंदर से। मैं ये नहीं बोलता कि बाहर से ही मत रहिए, बाहर से भी रहिए, पर अंदर से जरूर रहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और वो मालामाल क्या हो गया, खुश रहना, भगवान को याद करना, भक्ति। जब भी आपको समय मिले भक्ति कीजिए, नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राधा नाम लीजिए, सीता राम नाम लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अपने माँ बाप का नाम लीजिए, माता पिता का नाम लेंगे वो सबसे अच्छा है। एक आपको जाते जाते मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस पर, कि अगर आप सोते समय अपने जो सर के नीचे पिल्लो लगाते हैं और उस पर सिर्फ ये लिखते हैं माँ लिखते हैं, उस इंसान को कभी गलत सपने नहीं आते। आप ये मतलब एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप करके देखिए। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ का सिर्फ माँ वर्ड का इतना भाव है कि उसको कभी गलत सपने नहीं आ सकते। तो आज का ये अध्याय हम यही अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 से श्लोक नंबर 68 तक के लिए अभी हम समाप्त करते हैं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने घर में सुख से रहिए, शांति से रहिए, और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने भी पति पत्नी
आपस में एक दूसरे का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बस द्वेष भावना किसी के प्रति मत रखिए, खुश रहिए, हमेशा भगवान को याद रखिए। और जितना ज़्यादा हो सके तो ये ग्रंथों को, हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ना सीखिए, थोड़ा स्टार्ट कीजिए, जानकारी लेना सीखिए। जैसे मैं दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई पैसा वैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए कीजिए। बस जो चल रहा है सब अपने लिए कीजिए। बस ये सोचिए कि थोड़ा आप ये सोच के चलिए कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति को हानि ना हो, नुकसान ना हो, बस लाभ ही हो जाए, भले ही मुझे क्यों ना हो जाए ना नुकसान। समझ रहे हैं आप? अगर आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। चलिए आज्ञा दीजिए। सीताराम, राधे कृष्ण।